सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये फॉरेन 2015 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट है, 1, 2 और 3। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है? तो ऐसे बनता है जैसे एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के हिसाब से आपका OH और H ऐड किया है, ऐसा लगता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वो यहाँ बनेगा बीचों बीच पर, क्योंकि एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल अप्लाई करना है इसमें, तो CH2OH, तो यहाँ आपका OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका H जुड़ जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें OH जुड़ गया और यहाँ पर जो H था वहाँ H जुड़ गया, तो CH2 हो गया, तो प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। हमें सिर्फ प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना था, IUPAC नेम नहीं लिखना था, पर फिर भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अगला क्या है? हमारा फिनॉल है और ब्रोमीन एक्वस में है, ठीक है। तो जब एक्वस में हमारा ब्रोमीन होता है फिनॉल के साथ, तो आपका क्या बन जाता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब नाम आपको ध्यान रहने चाहिए। फिर क्या है? फिर हमारा ये देखिए, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है और Cu 573 केल्विन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन टर्मिनल है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एल्डिहाइड में, तो इथेनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, हाउ वुड यू ऑब्टेन द फॉलोइंग। तो फिर से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2011 में आया था। इसमें 3 पार्ट है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है बेंजोक्विनोन टू फिनॉल, सॉरी यहाँ टू नहीं है, फ्रॉम है, तो यहाँ पर फिनॉल से बेंजोक्विनोन, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये NCERT का डायरेक्ट रिएक्शंस है। NCERT के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेम रिएक्शंस और ऐसे कुछ स्पेशल कंपाउंड के रिएक्शंस, उनको आप ध्यान रखिएगा, चार्ट बनाइएगा और रिवाइज करिएगा। कन्वर्शंस में भी ये बहुत यूज़ होते हैं। तो ये फिनॉल है, Na2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को। अगला है 2-मिथाइल प्रोपेन टूअल फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट 2 में किया था, एक बार आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये अटैक करेगा, ठीक है। और ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें कौन सा रिएजेंट और चाहिए जिस पे ये अटैक करेगा, ठीक है। तो उसे आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट 2 आप एक बार देख सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है? प्रोपेन टूऑल फ्रॉम प्रोपीन। तो प्रोपीन से प्रोपेन टूऑल, प्रोपेन वनऑल, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट 1 इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ, देखिए यहाँ पर है हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। देखिए यहाँ पर 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन, और दोनों का मैकेनिज्म पूछा जाता है, हमने किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या पूछा है। तो यहाँ पूछा है हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल। तो अल्कीन से अल्कोहल बनेगा तो हाइड्रेशन होगा, अल्कोहल से अल्कीन बनेगा तो डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं है, मैंने यहाँ कैंसिल किया है। क्वेश्चन क्या था? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मतलब इथीन दिया हुआ है, टू यील्ड इथेनॉल, जो हमारा अल्कोहल है। और सेकंड पार्ट है राइट कॉल्बेस रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो कॉल्बेस रिएक्शन हमें लिखना है एग्जांपल के साथ। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।